शराबबंदी हो? इसका समाधान निकल जाएगा, क्योंकि आदिवासी जो क्षेत्र हैं वहां पर शराब पीना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन वो ऑर्गेनिक शराब होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। पहले गांव-गांव में शराब बनती थी उससे महुए से, जे वाली नहीं होती थी जो कलेजा छन्नी करके रख देती और आदमी मर जाता है, इसको पी कर घर बर्बाद हो जाता है। और कभी भी आदिवासियों के द्वारा किसी व्यभिचार, बलात्कार, हत्या या हिंसा की घटना नहीं होती है शराब पीने के बाद में। वो एक सभ्य समाज है और यहाँ पर जितने दुष्कर्म, छोटी बालिकाओं के साथ दुष्कर्म या एक्सीडेंट की घटनाएं होती हैं वो अधिकतर शराब पिए हुए लोगों के द्वारा होती हैं। जब उनका मेडिकल टेस्ट होता है तो सब शराब पिए हुए निकलते हैं, चाहे वो एक्सीडेंट करने वाला व्यक्ति हो, हिंसा करने वाला व्यक्ति हो या किसी बालिका के साथ दुराचार करने वाला व्यक्ति हो, वो सब शराब पिए हुए निकलते हैं। इसलिए ये वो समाज है जो शराब पी करके असभ्यता करता है। और जो वो लोग हैं जो परंपरागत रूप से अपने ऑर्गेनिक जो उनके पास तत्व हैं उनसे जो शराब बना करके पीते हैं, आज तक किसी आदिवासी की असभ्यता की, दुर्व्यवहार की घटना हो ही नहीं सकती है। समाज इतना कठोर है। इधर तो समाज ऐसा है ना, अब कह रहे साहब चौराहे पे इकट्ठी हो जाती है भीड़ पीने वालों की, लगाओ ठुकाई उनकी, सब मिलके लगाओ, जितने लोग वहां जा रहे हो घसीटते जाओ उन लोगों को, कैसे पी पाएंगे? नहीं, हम खड़े खड़े देखेंगे। ये तो खराब बात है कि आप खड़े होकर के देख रहे हो और जो घटना घट रही है आप उस घटना को घटने दे रहे हो। तो इसलिए क्या समाज की भूमिका नहीं है इसमें? आते जाते लोगों की भूमिका नहीं है क्या इसमें? ये जो लड़कियों के साथ आपत्तिजनक व्यवहार की घटनाएं होती हैं और लोग आते जाते देख, दिल्ली में दौड़ा के एक लड़की को चाकू से गोदा गया और भीड़ वीडियो बना रही थी और वो वीडियो बनाती हुई भीड़ भी देखी गई। देखिए, हर चीज में सरकार पॉलिसी बना सकती है। जैसे बालिका विवाह पर रोक, ये कब की हो गई? शारदा एक्ट कब से आ गया? उसके बारे में निर्णय होगा ना, पंडित पुजारी मिलकर निर्णय करेंगे, उसके बारे में उमा भारती निर्णय नहीं कर सकती। क्योंकि ये जैसे मुझसे महाकाल के बारे में जब कहा गया कि साड़ी पहन के ही आना है, मैंने कहा साड़ी दे दीजिए, मैं पहन के आ जाऊंगी, मैं सेंटिमेंट हैंड नहीं करूंगी। और पुजारियों ने मुझे साड़ी दे दी और मैं साड़ी लपेट के ही मंदिर के अंदर जाती हूँ। ये जो धार्मिक स्थान है इन पर नेता लोग कम ही बोलें तो अच्छा है। अंदरूनी जो व्यवस्थाएं हैं भगवान की, उन पर पुजारियों को ही बोलने दीजिए। वो सब अच्छा, भैया वो नीली जैकेट वाले को दे दे, हम तुम्हारा जवाब देंगे। तुमने बहुत अच्छा सवाल किया। दूसरा वाला, दीदी मेरा, अरे उस बेचारे, बहुत देर से आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा ना दादा, देखा नहीं ना आपने, आप मुझको दिख रहा है ना दोनों तरफ। देखो कितने अच्छे तो बाल हैं उनके, चांदी जैसे बाल। हाँ उल्टा कर रहा है तू, चांदी जैसे रंग, सोने जैसे बाल। सरकार में अहाते बंद हो गए थे, अब फिर किसी न किसी रूप में अहाते खोले जा रहे हैं, इस पे आपका क्या? खोले जा रहे हैं नहीं है, हालात ऐसे बन गए। अब जो नई शराब नीति आएगी, मोहन जी सबसे परामर्श कर रहे हैं, मुझसे भी उन्होंने परामर्श किया है और मैंने उनको अपने जो परामर्श दिए हैं वो अभी सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार है, हमारे लोग हैं। आंदोलन तो हम तब करते हैं ना जब दूसरी सरकार हमसे पूछती नहीं, वो घोषणा कर देती है। ये सरकारें हमसे परामर्श करती हैं, पूछती हैं, तो जब वो पूछती हैं तो मैं अभी से क्यों बताऊं। लेकिन हाँ, ये मैं आपको बता देती हूँ कि मोहन जी को शराब से उतनी ही नफरत है जितनी मुझे है, और मोहन का बस चले तो मध्य प्रदेश में एक बूंद शराब ना हो। अब बाकी जो स्थितियां वो सबके परामर्श होंगे, उसके अनुसार उनको चलना पड़ेगा। लेकिन मोहन यादव में और उमा भारती में आप शराब के मामले में एक जैसी नफरत के भाव से देखिएगा दोनों को। दीदी मेरा सवाल है, ये सावरकर का है ना, इसका सावरकर। दीदी एक बहुत बड़ा बात, मुख्यमंत्री जी ने आज अम्बेडकर सेतु नाम रखे पुल का, तो जीतू पटवारी कह रहा है कि ये सेतु करने से डैमेज कंट्रोल नहीं होगा अम्बेडकर का, और 17 को सब मऊ जा रहे हैं। राहुल गांधी भी आ रहे हैं। नहीं तो वो जो एक जो पुल का उद्घाटन हुआ है या शिलान्यास, उद्घाटन हुआ है, तो जो उद्घाटन हुआ है, हाँ इसके बाद दीदी आपका, हाँ बोल दो। नाक रगड़ के माफी मांगी, वो अमित शाह जी के बयान को लेकर, अम्बेडकर वाले बयान को लेकर, तो उसमें नाक क्यों रगड़नी पड़ेगी? गृह मंत्री कोट कर रहे हैं, तो क्या है कि जो गृह मंत्री का पूरा बयान था वो आगे पीछे का गायब कर दिया ना, आगे पीछे का गायब कर दिया, बीच का बोल दिया। तो एक्चुअली नाक रगड़ना, हाथ जोड़ना, पांव पड़ना, ये तो कांग्रेस के लोगों को करना पड़ेगा कि संसद की आधी बात को बता रहे हो और अगल बगल की बात को छुपा रहे हो। अब मैं आप जो बोल रहे हो, हाँ देखिए वो क्या बोलते हैं, उनकी उस यात्रा के कारण मोहन जी ने ऐसा किया होगा, ऐसा नहीं है। वो तो पहले से रहा होगा कि अम्बेडकर जी के नाम पे उसको बनना है, और उनकी यात्रा का जो मामला है तो वो करें,
एक मिनट मुझे उत्तर तो देने दो। अंबेडकर जी के नाम पर अगर कांग्रेस ने भक्ति भावना से अंबेडकर जी के सिद्धांतों पर काम किया होता तो बीएसपी जैसी पार्टी पनप नहीं सकती थी, ये आप ध्यान रखिए। अगर आज बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में कई बार सरकार बनाने का मौका मिला तो उसका मुख्य कारण यह है कि दलित समाज को जिस तरह से कांग्रेस ने लगातार इग्नोर किया, उसी के कारण कांग्रेस खत्म भी हुई। कांग्रेस को खत्म करने का कारण कौन बना? बीएसपी बनी। और बीएसपी क्यों बनी? क्योंकि बीएसपी पर लोगों का भरोसा हुआ। लोगों का भरोसा हुआ नहीं, बिल्कुल कांग्रेस के ऊपर रहा नहीं। और अंत में अब बीएसपी क्यों हार रही है? क्योंकि दलित हम पे भरोसा करने लगे हैं। वो अखिलेश को वोट देते नहीं है, बीजेपी को वोट देने लगे हैं। दलित वर्ग हमारा भरोसा करने लगा है। इसलिए अम्बेडकर के यहाँ से वो यात्रा करे या कहीं से भी करें, 84 के दंगे नहीं भूल सकते। दलितों पर जो अत्याचार कांग्रेस ने अपने समय पे जो सामंती शोषण हुआ है, और वो सब कांग्रेस में थे, वो पूरे के पूरे लोग, मैंने खुद बुंदेलखंड में देखा है कि उनका क्या हाल होता था। मेरी कहाँ राजनीति में आने की सोच थी? कब मैंने सोचा था कि मैं राजनीति में आऊंगी? मैं तो एक सुखी, संपन्न, समर्थ और बेहद सम्मानजनक स्थिति का व्यक्ति थी। यही सब अन्याय और अत्याचार जो गरीब वर्गों पे होते थे, और वो सब कांग्रेस के प्रोटेक्शन में थे। वो लोग कांग्रेस में ही थे, कांग्रेस के एमएलए थे या कांग्रेस के प्रोटेक्शन में थे, सत्ता के संरक्षण में थे। वही तो कारण बना था। इसलिए कांग्रेस तो यात्राएं कर ले, गंगा नहा ले, 84 के दंगे नहीं भूल सकते, भारत का बंटवारा नहीं भूल सकता, दलितों का उत्पीड़न नहीं हुआ होता तो बसपा का उदय ही नहीं होना था। कांशीराम की बात को दुनिया में समर्थन मिलना ही नहीं था। वो इसलिए मिला क्योंकि अम्बेडकर के सिद्धांतों पर कांग्रेस चली नहीं। अब वो यात्राएं करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। 30% का तो हो जाने दो। संजय राउत जी भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं, एक बात। दूसरी चीज, यूसीसी कानून को लेकर जगदीप धनखड़ जी ने बोला था कि शासन को यह कानून लागू करना चाहिए। वहीं औसतुद्दीन अवैसी ने कहा कि यह मुस्लिमों को प्रताड़ित करने के लिए कानून है। कौन सवाल? एक बार फिर से बोल दो। यूसीसी कानून को लेकर। यूसीसी कानून को लेकर दो सवाल है, दो हैं, सावरकर जी का और यूसीसी का। सावरकर जी का तो भारतीय जनता पार्टी स्वयं बहुत सम्मान करती है। अब रही बात उनको भारत रत्न देने की, तो वो सरकार की जो कमेटी होती है उसके पास ये सारे नाम विचाराधीन होते हैं, वो फैसला करते हैं परामर्श के साथ में। लेकिन सावरकर जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत रत्न हैं ही। अब बात है एक औपचारिक घोषणा की, तो मैंने कहा समिति जो नीतिगत फैसला लेती है वो होता है। सम्मान, उनके प्रति सम्मान में कोई कमी नहीं है। अब कांग्रेस मांग कर रही है, और इन्हीं सावरकर को कितनी गालियां दी हुई 2 साल पहले। मुझे कांग्रेस के चरित्र पर कुछ कहना नहीं। दूसरी बात आपने कही यूसीसी की, जो यूसीसी की बात है, इस देश में अगर हिंदू मुसलमान को संविधान के अनुसार चलाना है तो एक समान कानून बहुत जरूरी है। एक समान कानून की कड़ी में जब तक सब नहीं जुड़ेंगे, तब तक एक देश में 2 देश की भावना बनी ही रहेगी। और जब एक समान कानून होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, तो यहाँ भी यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, वो शांति भी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, सामंजस्य भी बना रहेगा। बल्कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के अभाव से ही एक राष्ट्र में 2 राष्ट्र की अनुभूति होती है, ये खत्म हो जाएगा। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड तो युग धर्म है, आवश्यकता है। राष्ट्रीय एकता, एकात्मता के लिए कानून का बंधन एक होना चाहिए, वो जरूरी है। ये बुत बेचारी लड़की पूछ ही नहीं पा रही है, तुम लोग करते क्या हो? इसलिए फिर आरक्षण की बात आती है। दीदी, एक तो इतने दिन बाद आपको सुन के अच्छा लग रहा है। पहला सवाल मेरा ये था कि जो महाकुंभ चल रहा है वो इस बार आईआईटी बाबा और मोनालिसा को लेकर चर्चा में है, तो इसे आप किस नजरिए से देखती हैं? दूसरा, जो धर्म संसद अब होने जा रही है, उसे लेकर आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? क्या कह रहे रंजन? नई शादी। अब वो सोशल मीडिया की अपनी दुनिया है, लेकिन मैं सोशल मीडिया की दुनिया को हमेशा भगवान मानती हूँ। विराट स्वरूप धारण कर लिया उन्होंने, क्योंकि पहले मेरी दिक्कत ये थी कि मेरी बात पहुंच ही नहीं पाती थी। अब सोशल मीडिया मेरा बहुत बड़ा संरक्षक हो गया, मेरी भी बात पहुंच जाती है। अब ऐसी बातें भी पहुंच जाती हैं, तो होने दीजिए ना। अगर मोनालिसा बेचारी जो रुद्राक्ष की माला बेचने वाली है, जो मैं देख रही थी उनको, और वो क्या बोलते हैं, वो आईटी बाबा, हाँ आईटी बाबा, होने दीजिए, ये चीजें में होने दीजिए। लोग, इसमें बुराई क्या है? एक मिनट, इसमें मुझे कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि इससे समाज नष्ट हो जाएगा या धर्म नष्ट हो जाएगा या कुंभ की गंगा का पानी अपवित्र हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया, कहा मुझे जरूरी थी ये बात कहना कि आप मीडिया में कुछ लोग ऐसी बातें, अब मुझे कहने का मौका मिल गया। कल एक मंत्री थे उत्तर प्रदेश सरकार के, वो बयान दे रहे थे कि कैबिनेट स्नान करेगी।